हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यार बच्चों, क्लास 12th में आप सभी को पता है कि यहां पर अध्याय नंबर 4 हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी श्रेणी में जैसा कि आपने 4.1 और 4.2 के कॉन्सेप्ट और प्लस सवालों को हल किया, आज हम सीखेंगे सारणिक में उपसारणिक और सहखंड क्या होता है। जब आप इन दो बातों को जान जाएंगे मेरे बच्चों, मेरे लाल, यानी उपसारणी के माइनर क्या होता है, साथ में सहखंड क्या होता है, और इसमें हम प्रश्नावली 4.3 के भी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये दो बातें जान पाते हैं तो तब जाके इसके बाद एक चैप्टर आता है जिसमें हम निकालते हैं सहखंडज। आप यहाँ पर इसीलिए ये चैप्टर यहाँ पर दिया गया है सहखंडज, यानी सहखंडज आप भी हम सीख। कुल मिला के इस प्रश्नावली को सीखने का मतलब ये है कि आप अगले प्रश्नावली की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एक टॉपिक आता है सहखंडज आव्यूह निकालना, यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। मेरे लाल, सहखंडज आव्यूह निकालना, ठीक है, सहखंडज आव्यूह निकालना। इसमें हम सीखेंगे किसकी सहायता से, हम सीखेंगे सहखंड और उपसारणी क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट होंगी। छोटा सा एक्सरसाइज होगा, इसमें मात्र 3-4 सवाल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर छोटा चैप्टर हो चाहे बड़ा चैप्टर हो, आसान हो चाहे कठिन हो, सीखना आपको हर एक के बारे में है। यानी सहखंडज इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे कोई भी यहाँ पर ये एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चा, जो सहखंडज आव्यूह निकलता है हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर यहाँ पर ए आई जे की बात करते हैं मेरे लाल, जैसे 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका एडजॉइंट निकाला जाएगा, वह भी एक आव्यूह होगा 3x3 ऑर्डर का। 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे बच्चा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये बात की बात है अभी, लेकिन कुल मिला के ये जो एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं उपसारणिक और सहखंड निकालना, उसका मेन काम जो है यहाँ पर होगा। तो सारे बच्चे, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार अभी 4 काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं, हमको पता है भाई इस समय आपका उतना फोकस नहीं है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से फोकस बना के चल रहे हैं, चीजें आसान हो चाहे कठिन हो, समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, जहां पर भी कहीं पर भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं उसको बादलों की छांव में बना देता हूं और निश्चित रूप से वो आपके काम लायक होगा। यहाँ पर चलिए सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है, सारणी के बारे में आपने कल सीखा, सीखते आ ही रहे हैं। जैसे मेरे लाल यहाँ पर एक सारणी मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मान लीजिए यहाँ पर -2 है बच्चा, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 9, और ये -7, और यहाँ पर 6 है। ये 3x3 ऑर्डर का यहाँ पर क्या है मेरे लाल, एक सारणिक है, यानी इसमें 3 रो 3 कॉलम। सारणिक हमेशा आप सभी को पता है कि एक स्क्वायर अरेंजमेंट ही होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, हमेशा स्क्वायर, यानी इसमें 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर। अगर हम बात करते हैं उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है, उपसारणिक इंग्लिश में हम जो बोलते हैं बच्चा माइनर, ठीक है। उपसारणिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है बच्चा माइनर। उपसारणिक होता क्या है, उपसारणिक एक्चुअली में सारणिक होता है यहाँ पर जो फर्स्ट रो फर्स्ट, यानी हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम M11 की बात करते हैं, M11 की बात करते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले रो और पहले कॉलम पर जो एलिमेंट है, यानी पहले रो और पहले कॉलम पर जो एलिमेंट है, अगर हम एक बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले रो, एक मिनट बच्चा, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट बच्चा, हाँ ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप इसमें पहले रो और पहले कॉलम, एक मिनट बच्चा यहाँ पर, हाँ चलिए, यानी यहाँ पर जो 4 है, यानी 4 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एलिमेंट होगा, यानी 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह है, तो अगर एलिमेंट 4 का हमें क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो अवयव है, यानी 4 के करस्पॉन्डिंग हमें एक सारणिक मिलेगा, वो मिलेगा 2x2 ऑर्डर का। यानी उपसारणिक जो होता है किसी अवयव के करस्पॉन्डिंग होता है, यानी अगर हम पूछें
कि 4 एलिमेंट 4 के करस्पॉन्डिंग उप सारणिक बताइए, माइनर बताइए, यानी 4 किस रो किस कॉलम में उसको ढक लेना है। उसके बाद जो भी आपको मिलेगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक आप भी मिलेगा भैया। यहाँ पर 8 है बच्चा, -2 है, और यहाँ पर -7 है, 6 है, इसमें कोई समस्या, इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 6 48 हो जाएगा, और माइनस लगा के -4 -7 और उसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24 यानी 34 हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 34। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या? ठीक बच्चा, यानी कि एलिमेंट जो 4 है उससे कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारा उप सारणिक हो गया। अगर हम इसी में बात करते हैं M21, यानी यहां पर ये ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर M12, ठीक है, M12 हो जाएगा। इसका मतलब है पहला रो और दूसरे कॉलम, भैया फोन आ रहा है ना, हमारे बड़े भैया करे वीडियो शूट करें। यहां पर M12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम है उसको ढक लेना है, यानी पहला रो है बच्चा और दूसरा कॉलम ढकेंगे। यहाँ पर 7 दिखेगा, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 6 है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 यहाँ पर, ठीक है, 7 6 42 हो जाएगा, और माइनस जो होगा यहाँ पर 9 दूना के 18, ये -18 भैया, तो 42 18 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 60 हो जाएगा। चलिए, यानी कि हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का सारणिक होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 9 एलिमेंट हैं तो 9 एलिमेंट का हमारा क्या निकलेगा, उप सारणिक निकलेगा। यह आपको बस इस ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम इसी प्रश्न में बोले कि M33 निकाल दीजिए, यानी तीसरा रो और तीसरे कॉलम की संगत जो है, यहाँ पर तीसरा रो और यहाँ पर तीसरा कॉलम ढक देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा भैया 4 5 7 8। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 चौको 32, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत आसान होता है। 4 का गुणा 8 में करेंगे 32, माइनस लगाएंगे 7 का गुणा इसमें कर देंगे बच्चा 35 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3, इसमें कोई समस्या नहीं। इसी तरह से M11, चाहे आप M11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर M33 का मतलब होता है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। यहाँ पर आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं M22 निकाल दीजिए। ये M22 का मतलब होता है दूसरा रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट है आप उसको ढक लेना है। दूसरा रो है भैया और दूसरा कॉलम 4 6 9 6। ठीक है बच्चा, यहाँ पर 4 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 गुणा 6 में करेंगे 24 हो जाएगा, और माइनस लगा के 9 6 यहाँ पर हो जाएगा 54, जो भी आ जाएगा हमको लग रहा है कि -30 आएगा। यानी कि जो उप सारणिक होता है, सारणिक में एक एलिमेंट के संगत, एक अवयव के संगत, वहां पर क्या होता है जस्ट उससे कम ऑर्डर का, जैसे अगर यहाँ पर 4 क्रॉस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो अगर उसमें किसी एलिमेंट का हम निकालेंगे उप सारणिक, तो वो 3 क्रॉस ऑर्डर का क्या आएगा, एक सारणिक ही आएगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं, हमारा जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन अपने आप खुद बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है बच्चा, 5 है, 0 है, 9 है, ठीक है, 8 है, 7 है, 3 है, -5 है, यहाँ पर देख लेते हैं 6 है, 0 है, 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 है बच्चा, 0 है, 7 है, 8 है, -9 है, यहाँ पर यहाँ पर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का है, यानी इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे जरा बताइए। इसमें टोटल एलिमेंट 16 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमको निकालना है उप सारणिक किसके करस्पॉन्डिंग M33, जैसे एग्जांपल M33 का मतलब होता है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तीसरा रो है भैया और यहाँ पर तीसरा कॉलम, यहाँ पर ये, यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम को आप ढक लेंगे, उसके बाद जो एक सारणिक बनेगा वो 3 क्रॉस ऑर्डर का, यानी जिस ऑर्डर का होगा, यानी 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हमारा ओरिजिनल सारणिक है, तो उप सारणिक जस्ट उससे एक कम कोटि का बनेगा, यानी 3 क्रॉस ऑर्डर का। M33 मतलब हमारा हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 4 5 9 है बच्चा, 4 5 9, ठीक है,
8 7 यहाँ पर 8 7 यहाँ पर -5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है और ये 7 है और यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि किसी एलिमेंट के संगत जो है 4x4 ऑर्डर के सारणिक का जो उप सारणिक होगा वो 3x3 ऑर्डर का एक सारणिक होगा, यानी डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, समझ में आया। अमूमन इसमें आपको अगर आप और भी निकालना चाहें, आपका इच्छा है M21 निकालना चाहें, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो, यहाँ पर दूसरा रो है बच्चा और यहाँ पर ये पहला कॉलम है, आप ढक लेंगे तो क्या दिखेगा 509। ठीक है, 509। ठीक है, ये तो ढक ही गया। 0 to 1 हो जाएगा बच्चा, 0 to 1 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या। और 7 8, ठीक, 7 8 यहाँ पर हो जाएगा -9। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। यानी इस तरह से आप करते जाएंगे तो 16 एलिमेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 16, और 16 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, एक उप सारणिक आएगा, एक माइनर आएगा। चलिए समझ में आ गया, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर इसी में हमें उप सारणिक, तो समझ में आ गया, इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर जैसे सारणिक में हमने बताया था कि 3x ऑर्डर का एलिमेंट है, यानी प्लस है। ठीक है बच्चा, प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब जो है जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपको जो निकालना है सहखंड। ठीक है, ये मेन है और इसी का हमारा जो है सहखंड निकालना, यानी कि इसको बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, माइनर था और ये कोफैक्टर निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है, साइन का कन्वेंशन हो जाता है, यानी इसमें प्लस माइनस का लोचा आ जाता है। इस तरह से थोड़ा सा आपको अलग हो जाता है, हालांकि एकदम है वही, एकदम आपका उप सारणिक जैसा ही है। सवाल हल करेंगे, ये बहुत छोटा प्रश्नावली है जिसका जरूरत हमें अगले नेक्स्ट। ठीक है, जैसे बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर फिर वही काम कर लेते हैं। 4 है 5 है 0 है। ठीक है, यहाँ पर 8 है -2 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है 5 है, यहाँ पर 9 है बच्चा। ये 3x ऑर्डर का है। ठीक, अब जो है इसमें देखिएगा बच्चा क्या होगा, समझिएगा। जो बच्चे अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, इधर उधर न भटकें, एक जगह आप स्थिर हो जाएं। ठीक है, आपको भरोसे, हमको लग रहा है कि भरोसा के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपने आप में एक भरोसा ही है। अदरवाइज कोई बच्चा 1-2 बार वीडियो देखेगा, 1-2 लेक्चर देखेगा, उसमें देखेगा कि सर लोग बकैती ज़्यादा कर रहे हैं, क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हैं, तो वो छोड़ ही देता है अंततोगत्वा बच्चा। ठीक है, वो पढ़ता नहीं है। हाँ, हम लोग भी अगर पढ़ते हैं किसी चीज़, टीचर से हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, देखते हैं कि बकैतीबाजी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, कभी कभार हो गया, लेकिन हर दिन हो रहा है तो हमको लगता है कि यार यहाँ तो टाइम पास हो रहा है, चीज़ें रेगुलर नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या है कि जो डिटरमिनेंट का साइन कन्वेंशन है बच्चा, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, प्लस है माइनस है प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस बच्चा, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, ये चीज ध्यान देना। बस यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, इसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। A11 क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट 2 और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ढक लेंगे, और यहाँ पर ये बगल में प्लस होगा, तो फर्स्ट 2 और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ढक लेंगे तो भैया -2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे लाल, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना, -2 का गुणा 9 में कर देंगे 18 हो जाएगा बच्चा, माइनस लगा के 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आज ठीक है ये हो जाएगा आई थिंक -53 हो जाएगा, 3 1 4 -53 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया -53। अब यहीं पर जरा इसको A12 निकालना है, और यानी पहला रो और दूसरा कॉलम की बात करते हैं, और यहाँ पर आपको पहले ही माइनस लेना पड़ेगा। और A12 क्या है भैया, 1 यानी पहला रो, 2 मतलब दूसरा कॉलम ढक लीजिए, 8 7 3 9। ठीक है, 8 है 7 है बच्चा, 3 है 9 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे,
8 9 72 हो जाएगा और यहाँ पर है माइनस लगा के 7 3 21। इसमें कोई समस्या मेरे लाल, कोई समस्या। माइनस यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा 1 और 7 में से 2 जाएगा यहाँ पर -51 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर -51 आएगा। समझ में आ रहा है? एक बता रहे हैं, ठीक। चलिए इसमें साइन, इसमें क्या होता है, सखंड में ये साइन लिया जाता है और जस्ट इसके पहले जो उपसाणिक में था तो ये प्लस माइनस का झंझट नहीं था, ठीक है। अगर इसी में हम बात करते हैं बच्चा, इसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी में अगर हम बात करते हैं a यहाँ पर 1 3 की बात करें हैं तो a 1 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ध्यान दीजिएगा, एक अभी ट्रिक बता देंगे जिससे आपकी जो प्लस माइनस वाली समस्या खत्म हो जाएगी। यह प्लस माइनस आपको सहखंड निकालने में काम आएगा, उपसाणिक में प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं। a 1 3 का मतलब है प्लस माइनस प्लस और यहाँ पर है मेरे लाल प्लस माइनस प्लस, यानी a1 3 यानी पहला रो है बच्चा और तीसरा कॉलम में ढक लेंगे। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक हमें सारणिक दिख रहा है, यहाँ पर आप लिख लेंगे 8 - 2 और यहाँ पर है बच्चा 3 5। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे 8 5 40 हो जाएगा, माइनस लगा के चूंकि माइनस 3 दूना के 6 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 6, यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पर प्लस था, ये माइनस पहले से लिया जाएगा, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आप चाहें तो आप, ठीक बच्चा समझ में आ रहा है? कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये बहुत इजी भी होता है और प्लस माइनस छूट गया तो इतना ही कठिन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चा a21 यानी पहला, यहाँ पर फिर से माइनस हो जाएगा, a21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम रख लीजिए कलम से, 5059, ठीक है बच्चा, 50 हो गया, 59 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस यहाँ पर 9 5 45 हो जाएगा, -0 और यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ये -45 हो जाएगा, ये जो चीज़ है, ठीक। इसी तरह से अगर आप दूसरा रो और दूसरा कॉलम निकालेंगे तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा, प्लस वो लिखा नहीं जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम अपने। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा, इको फैक्टर निकला, माइनर में प्लस माइनस, बस माइनर और को फैक्टर यानी उपसाणिक और सखंड में बस ये प्लस माइनस का अंतर है और गणित में प्लस माइनस का अंतर यानी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो अब सीधे आएंगे प्रश्नावली पर, एक्सरसाइज 4.3 पर। इसमें क्या करना है, आपको ये गलतियां ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिक बताया है, हालांकि सब जगह। यहाँ पर देखिए ये है बच्चा 1, ठीक है, 1 और प्लस यहाँ पर है ये 1, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा। जब सम संख्या आएगा, सम संख्या, ठीक है बच्चा, जब यहाँ पर सम संख्या आएगा तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। जब यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चा, यहाँ पर 1 है और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 हमारा क्या है मेरे लाल, विषम संख्या है और जब विषम संख्या आएगा तो हमेशा यहाँ पर माइनस लिया जाएगा, ठीक है। a12 यानी पहले रो और दूसरे कॉलम का हमें क्या निकालना भैया, सहखंड निकालना है। इसको ऐड करेंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 एक सम संख्या होगा। ध्यान से यहाँ पर बच्चा 1 है प्लस 3 है, यहाँ पर 4 हो गया, 4 क्या है यहाँ पर सम संख्या है। जब सम संख्या होगा बच्चा, जब सम संख्या होगा तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से हमने 4 एलिमेंट का निकाला है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा भैया 3। 3 हमारा एक विषम संख्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, ठीक है, और विषम संख्या है तो यहाँ पर पहले माइनस लिया जाएगा। प्लस माइनस का झंझट खत्म, अदरवाइज आपको ये वाला साइन कन्वेंशन बताया गया है, ठीक, समझ में आया? अब आते हैं बस इस एक्सरसाइज में आपको उपसाणिक और सहखंड निकालना है, यानी माइनर और कोफैक्टर, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है। ये जस्ट इसके बाद वाले एक्सरसाइज में सहखंडज जब निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तब काम आएगा। एक सहखंड है और इसके बाद होगा सहखंडज, ज लग जाएगा, ठीक है।
वो सेम चीज नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली पर। सभी बच्चे एक बार, जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐप में कैसे जुड़ना है, मैं बता दे रहा हूं। अभी तक जो बच्चे हमारे टॉप 100 बैच में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। निश्चित रूप से हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, एक भरोसा जता रहे हैं, और उन बच्चों का भी भरोसा जो हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। निश्चित रूप से आप एक चीज और करेंगे कि आप मार्केट से इस बार नई किताब खरीद लीजिए। पुरानी किताब रखेंगे उसमें कौन हटा कौन नहीं झंझट रहेगा। आप ठीक है 50-60 रुपया लगेगा ही, मैथ की आप नई किताब ले लें। पहले पार्ट 1 ले लीजिए, पार्ट 2 नहीं भी लेंगे वही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर शुभम क्लासेज अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, इस तरह से इंटरफेस देखेगा, एक ऐप लगा हुआ है। यहाँ पर 100K+ वाला ही डाउनलोड करिएगा, यही ओरिजिनल शुभम क्लासेज है, ठीक है। इसका 2 कॉपी भी बहुत मार्केट में आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लिए। पता चला सर खुल ही नहीं रहा, तो अब चिल्लाने लगेंगे हमारे ऊपर, ठीक। यहाँ पर क्लियर हुआ। तो अभी इंस्टॉल करके आप क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्यों जुड़ेंगे हमारे ऐप से, क्या मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। तो भैया आपको मिलता है यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, नोट्स है भैया, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आप संडे टेस्ट होगा ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों का पूरा साल भर के लिए। ये अलग अलग आपको नहीं पेमेंट करना है, हर महीने भी नहीं करना है। 1499 रुपये में जुड़ गए। इसके बाद आप जो भी बैच हमारा क्रैश कोर्स या किसी प्रकार का आपको लॉन्च होगा उसमें आप ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे, उसमें आपको कभी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो भैया पेमेंट यहाँ पर इसलिए ले जाता है कि ताकि हमारा भी सिस्टम चल पाए, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ज़बरदस्त रिजल्ट रहा, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ही बताएंगे कि उनको पढ़ने से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। बच्चे ही, आप किसी के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे कहने पे एक बार भरोसा ना करेंगे, लेकिन कोई अन्य दूसरा कहेगा तो आप ज़रूर हम कहेंगे कि हाँ भाई सही बात है, क्योंकि ठीक। तो ये एक बात हुआ। अब आते हैं सवाल लगा देते हैं, बहुत कम है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, पर कम है तो करना तो पड़ेगा ही। क्लियर हुआ, चाहे 15 मिनट हो चाहे 20 मिनट हो। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित, ध्यान से, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड निकालना है। दोनों चीज यहीं पर पूछ दिया है, उप सारणिक भी पूछा है, यहाँ पर सहखंड। यहाँ पर देखा जाए भैया सारणिक में अगर 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, इसमें भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज कोई समस्या इसमें। अब देखिए अगर हम उप सारणी की बात करते हैं, यानी यहाँ पर माइनर की बात करते हैं, M11 निकालना, यानी इसमें 4 एलिमेंट है बच्चा, तो 4 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या निकलेगा, 4 माइनर। यानी यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का सारणिक है, तो जो माइनर होगा, जो उप सारणिक होगा, वो 1x1 ऑर्डर का, यानी यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कॉलम ढकेंगे, ठीक है, 1, और इसमें प्लस माइनस का दिक्कत होता नहीं उप सारणिक में, तो सिंपली क्या दिखे जा रहा है, 3, ठीक है बच्चा, कॉमा लगा देंगे। M12 निकालेंगे। M12 का मतलब होता है दूसरा, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहले जो लिखा है ना रो को बताता है, जो बाद में है वो कॉलम। यहाँ पर हो जाएगा 0, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर निकाल दीजिए M21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, कोई सी समस्या, दूसरा रो पहला कॉलम क्या है भैया, -4 है। यहाँ पर क्या कर देंगे, M22 निकालेंगे, यानी इस बार क्या है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पर सिंपली 1x1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट पड़ रहा है, यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। इसलिए हमारा जो क्या है, एक कोफैक्टर मेट यहाँ पर, ठीक है, जो उप सारणिक हमारा तैयार हुआ है उसको आप मान लीजिए M, और इस तरह से जो है इसमें कुछ करना नहीं है, ये हो गया, ठीक। अब इसी में अगर हमें A11 कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं करना हो गया, अगर आपको A11 निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर है A12 निकालना है, और यहाँ पर क्या है भैया, A21 निकालना है, यहाँ पर A22 निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सबकी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सब वहीं रहेगा, बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर +3 भैया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो चूंकि माइनस लगेगा, -0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, चूंकि माइनस पहले से था, तो ये माइनस, ये -4, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर +4 आ जाएगा,
और यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये चीज़ हमारा आ गया। ठीक है, तो M1 बहुत आसान है बच्चा, M11 ये हमारा निकला उपसाणिक, और ये जो नीचे निकाले हैं वो क्या निकला है भैया, हमारा सहखंड निकला। ध्यान दीजिएगा, सहखंडज नहीं, दोनों अंतर है। ठीक, क्लियर हुआ सारे बच्चों? सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी 2x2 ऑर्डर में तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, आप मिला भी लीजिएगा आंसर। 2x2 ऑर्डर में कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जरा आते हैं 3x3 ऑर्डर में, यहाँ पर निकालते हैं। दूसरा का पहला सब वैसे ही है, जैसे इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट का क्या निकलेगा भैया, 9 उपसाणिक निकलेगा और 9 सहखंड निकलेगा, यानी 9 9 18 चीज निकालना है आपको। बैठ के निकालिए, करना ही क्या है, हो तो गया सवाल खत्म। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले आप अगर आप उपसाणिक निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उपसाणिक निकाल लिया है, ठीक है, अगर आप उपसाणिक निकाल लिए हैं यानी आपने माइनर निकाल लिया है, ठीक है, आपने अगर माइनर निकाल लिया है तो उसमें बस प्लस माइनस लगाना रहेगा। ठीक है, सहखंडवा में क्या निकालना रहता है, बस ये प्लस माइनस ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है बच्चा, ये प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये चीज इसमें ये तो ध्यान देना रहता है, बस हो गया। ठीक, आप निकाल दीजिए M11। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम ढक लेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर रहे, 1 का गुणा 1 में 0 करते, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। अब यहीं पर हम निकालेंगे M12 निकालेंगे सारे बच्चे, बताइए M12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम 0 का गुणा 1 में करेंगे, 0 का गुणा यहाँ पर ये फाइनली 0 आ जाएगा बच्चा। अगर यहाँ पर M13 निकालेंगे, जरा इसको देखिए। ठीक है, चलिए निकालें, सारे तेजी से निकालेंगे सारे बच्चे। M13 का मतलब होता है, M13 का मतलब होता है पहला रो और तीसरा कॉलम को ढक लीजिए। जो हमारा 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बचेगा, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, 0 का गुणा 0 में करेंगे। ठीक है, अब माइनस लगा के फिर से ये भी 0 आ गया, कोई समस्या, बहुत आसान है। यहाँ पर M21 आप निकालेंगे बच्चा, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम 0, ये फिर से 0 आ जाएगा बच्चा। M22 निकालेंगे, निकाल लीजिए, M22 निकालेंगे, तेजी से करेंगे, दूसरा रो और ये तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, ये फाइनली यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर से आप निकालेंगे M23, ये 0 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, आप निकाल लीजिए यहाँ पर। अब M31 निकालेंगे, तीसरा रो और पहला कॉलम, इसमें 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट के संगत हमारे 9 उपसाणिक होंगे जो कि 2x2 ऑर्डर के होंगे। ठीक है, आवाज ठीक है ना भैया, बाद में पता चलेगा कि नहीं हुआ। यहाँ पर M31 का मतलब होता है तीसरा रो और पहला कॉलम, 0 का गुणा 0 में करेंगे, माइनस लगा के तो फिर फाइनली 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पर M32 भी 0 ही आएगा। और यहाँ पर क्या है बच्चा, M33 अगर आप सॉल्व करेंगे ये 0 आएगा। अब यहाँ पर अगर ये तो हो गया भैया उपसाणिक, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हो गया उपसाणिक। अब क्या निकालेंगे कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, सहखंड हो गया, सहखंड आव्यूह। तो यहाँ पर फिर से ये A11 होगा बच्चा, ठीक है, A12 होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा A13। एक क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इसमें कुछ है ये नहीं है, हो गया। A21 आप निकालेंगे, A22 निकालेंगे भैया, यहाँ पर है A23 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर है बच्चा A31 आप कर देंगे, और यहाँ पर है A32, और यहाँ पर क्या है A33। लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे प्लस माइनस इसमें आता है। ठीक है, आप पहले ही प्लस प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, माइनस। क्लियर हो, इसको अलग कलर कर देते हैं, बस इसमें यही ध्यान देना है। ठीक है बच्चा,
जो वैल्यू है इसमें आपने जो माइनर निकाला, आप वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम रहेगा, बस चेंज होगा तो साइन कन्वेंशन, यानी यहाँ पर है ये 1 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। -0 होगा, चूंकि -0 फर्क पड़ेगा है नहीं, फिर से 0 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा भैया -0, M22 हो जाएगा यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -0, ये 0, ठीक है 0, और यहाँ पर यह 1 होगा, ये 1 होगा भैया, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर जो उपसाणिक है हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, और जो सखंडज है वह जो सखंड है वह भी क्या है, लगभग समान ही आ रहा है, इसमें आप निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 9 एलिमेंट तो भैया 9 एलिमेंट तो आपका निकलेगा, 9 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा उपसाणिक निकलेगा, और आप जैसे ही उपसाणिक निकलेगा आप सहखंड लिख लीजिएगा, बस आप साइन के साथ लगा के, बस यही आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे उपसाणिक, ठीक है, उपसाणिक और सहखंड निकालना नहीं सीखेंगे, इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आप निकालेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आपको यहाँ पर सबसे पहले माइनर निकाल लीजिएगा, यानी उपसाणिक, कुछ करना नहीं है, समझ में आ रहा है ना आसान? अरे आसान आपके ऊपर होता है, उसको कैसे कठिन करते हैं कि आसान करते हैं, ठीक है। आप जो है सबसे पहले निकालेंगे इसमें M11, ठीक है बच्चा, आप M12 निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे M13, ठीक है। M21 निकालेंगे, इसमें M21 हो जाएगा, आप M22 हो जाएगा, M22 हो जाएगा, और यहाँ पर है M23, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है M13 हो जाएगा बच्चा, M12 ये हो जाएगा तीसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा रो और दूसरा कॉलम हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पर हो जाएगा M33 तीसरा रो और तीसरा निकाल लेंगे सारे बच्चे। इसमें क्या करेंगे, M11 निकालने के लिए पहला रो और पहला कॉलम को आप ढक लेंगे, क्या दिख रहा है 2 क्रॉस 2 अगर 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, माइनस लगा के आप माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका आ जाएगी वैल्यू 11, ठीक है। निकाल लेंगे सारे बच्चे। M12 क्या होगा जरा बताइए, इसको ओरली सॉल्व, M12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, जरूरत पड़ेगी इसकी अगली एक्सरसाइज में, आप देखिएगा कितना जरूरत होगा, ठीक है। यानी 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 0 का इसमें कर देंगे, ये 6 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या। M13 भैया पहला रो और तीसरा कॉलम, 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा भैया 3, यह एक बात हुआ। लेकिन अगर यहीं पर आपको क्या करना है, अगर कोफैक्टर निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है। A11 आपको कुछ नहीं करना है, A12 इसमें बस प्लस माइनस आप पहले ही लगा लीजिए, आप दिक्कत हो रहा है तो प्लस, ये माइनस, यहाँ पर है A13 फिर से प्लस, ठीक है। A21 है बच्चा, यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिएगा, A22 है ये प्लस लगा लीजिएगा, पहले गलती ना हो। A23 है, यहाँ पर आप माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पर है बच्चा A31 प्लस हो जाएगा, A32 माइनस, और यहाँ पर क्या है बच्चा A33 प्लस, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पर 11 है तो बस सिंपली यहाँ पर हो जाएगा +11, क्लियर हुआ। ये 6 आया तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आया तो +3 आ जाएगा, ठीक है। तो निकल गया। M21 निकालना है, यानी यहाँ पर दूसरा रो और पहला कॉलम ढक लेंगे, 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर -4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है भैया -4 करेंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा। बस आपको ये अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये सब के सब क्या है, उपसाणिक निकल के आया है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उपसाणिक होगा। और इधर जो निकाले हैं ये क्या निकाले हैं, यह सहखंड निकाले हैं, समझ में आ गया, सहखंड। तो ये एक्सरसाइज में बस आपको यही है, एक दो
यहां पर कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका आप मान निकालिए। यानी कि जो आप सारणी का विस्तार करते हैं वो किसी न किसी एक रो या किसी न किसी एक कॉलम के सापेक्ष विस्तार करने पर निकलता है। इसमें कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, बस हो गया। दूसरी पंक्ति कुल मिला के कह रहा है ना कि दूसरे रो के सापेक्ष आप विस्तार करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे भैया, प्लस माइनस सहखंड लिखा है, ध्यान दीजिएगा, प्लस होता है माइनस, यानी यहाँ पर -2, तो -2 किस रो किस कॉलम में है भैया, इसको ढक लेंगे। ठीक है, -2 किस रो किस कॉलम में, 3, यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, 3, 8, क्लियर हुआ बच्चा। यहाँ पर 2 है, 3 है, ठीक है, माइनस यहाँ पर प्लस, ये 0 0 में कुछ भी रहेगा खत्म कर देंगे, चूंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो खत्म ही हो जाएगा। माइनस है यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये -1 हो जाएगा बच्चा। -1 किस रो किस कॉलम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 और 1 और 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, हो गया। ठीक है, 3 का गुणा यहाँ पर ये -2 है बच्चा, 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे 9, ये 8 गुना के 16, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना के 10, ठीक है, 5 गुना के 10, यहाँ पर हो जाएगा -3, क्लियर। ठीक है बच्चा, -7 होगा, -7 का गुणा माइनस यहाँ पर 14 हो जाएगा, और 10 का गुणा यहाँ पर ये हो जाएगा 7, कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा 7। यानी हमने क्या किया, इस सारणी का जो मान निकाल दिया वो दूसरे पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करके, ठीक है, दूसरे रो के सापेक्ष विस्तार करके। यही चीज आपको पढ़ना ही है, ये बहुत आसान होता है। इस तरह से आप ये वाला भी प्रश्न कर लेंगे, 1-2 प्रश्न बहुविकल्पी का है। ये वाला जो क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप सवाल लगाए होंगे, ये यहाँ भाग के आ गया है, ठीक। एक इसमें एक बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आप रट ही लीजिए, हालांकि इसका प्रूफ भी है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक सारणी के भैया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है, AIJ का मतलब AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ 4 हो तो, हाँ, इसका जो सारणी का जो मान होता है यहाँ पर क्या है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये जो ऑप्शन है बच्चा, नहीं ये नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ऐसा क्यों होता है। A11 इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, A11 यहाँ पर है, इसका मतलब है A11 तो आप लेते ही और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वो निकलता है क्या भैया, सहखंड आव्यूह, यानी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा इन प्लस A21 करके इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यही तो आता है, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑप्शन डी होगा, इसको आप रट लीजिएगा काफी। यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर भी 1 1, 2 1 है, 2 1, 3 1 3 1, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो आज का टॉपिक होगा बच्चा कि एक दिए हुए एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम किस तरह से सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, और साथ में व्युत्क्रम आव्यूह भी निकालना यानी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना एक दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स का। और साथ में ये भी सीखेंगे कि कब किसी मैट्रिक्स का कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कब इनवर्स निकलता है या कब नहीं निकलता है। बहुत जबरदस्त सेशन होगा, यकीन मानिए। प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 से सवाल आए या ना आए, लेकिन इस प्रश्नावली से जरूर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम 4.1, 4.2 और 4.3 के कॉन्सेप्ट न सिखाएं न बताएं, क्योंकि वो सब कुछ इसमें यूज होगा एक दिए हुए वर्ग आव्यूह का सहखंडज निकालने में, एडजॉइंट निकालने में, और साथ में एक दिए हुए वर्ग आव्यूह का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकालने में। वो सारी चीजें यूज होंगी जो अभी तक आपने सारणी में सीखा है। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, ठीक है, गुड इवनिंग है भाई। चलिए, यहाँ पर लाइव क्लासेस तो नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन आप रिकॉर्डेड में भी लाइव का मजा ले सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, और आई होप आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो एडजॉइंट निकलता है यानी सहखंडज आव्यूह निकलता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, वह हमेशा बच्चा वर्ग आव्यूह का होता है, यानी 2x2 ऑर्डर का आव्यूह का निकलेगा। आप सोचेंगे कि सर ये
सारणिक पढ़ा रहे हैं तो इसमें कहाँ से आव्यूह आ गया। हमने पहले बताया था कि आव्यूह और सारणिक जो चैप्टर है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा था, ऐसा नहीं कि आपने आव्यूह पढ़ लिया तो उसका काम खत्म हो गया, यानी फिर से यहाँ पर एक काम बढ़ गया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, अपने सुविधा के लिए एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे। माना ए क्या है भैया, एक वर्ग आव्यूह है मान लेते हैं, इसके एलिमेंट क्या है, यहाँ पर वर्ग आव्यूह मान लेते हैं A11 है बच्चा, इसमें कोई समस्या, A12 है, ठीक है, और यहाँ पर है A13। एक मिनट कुछ भी हम मान लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 5 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, ये 0 है बच्चा, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर है, पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद 3 क्रॉस 3 ऑर्डर कर, ठीक है, समझिएगा। पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लेंगे, जैसे आपने ले लिया 4 है, 5 है, यहाँ पर 9 है बच्चा, यहाँ पर 8 है, जैसे यह हमारा क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो एक वर्ग आव्यूह हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करेंगे भाई, एकदम लापरवाही नहीं, आपकी क्लास कॉन्टिन्यूअस चल रही है, शाम को 8 बजे आप जरूर उपस्थित रहें, ठीक है। अगर इसका सहखंडज निकालना है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए का, ठीक है, ए का भैया क्या निकालना है, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सहखंडज आव्यूह निकालना है। किसी भी आव्यूह का जो सहखंडज आव्यूह होता है वह एक आव्यूह ही होता है, एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यानी ए का हमें सहखंडज आव्यूह निकालना है। इसको दिखाया जाता है भैया, इसको ऐसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, एडजॉइंट मतलब होता है सहखंडज, ठीक है। इसके पहले वाले में हमने एक शब्द आपके सामने रखा था, सहखंड यानी कोफैक्टर, जिसको हमने इंग्लिश में कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी आप क्या निकालेंगे भैया, ठीक है। एक हमने कल बताया था उपसारणिक और सहखंड। यहां पर कल हमने बताया था कि आप निकालेंगे बच्चा A11, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप निकालेंगे A11, ठीक है बच्चा, यहां पर आप निकालेंगे A12, ठीक है, A12 निकालेंगे, और साथ में यहां पर निकाल देंगे A21, और यहां पर आप निकाल देंगे A22, ठीक है, ये चीज। और A11, A12, A21, A22 क्या था, सहखंड हर एक अवयव का। देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसमें प्लस माइनस का भी इशू हो रहा था, जब हमने क्या बताया था कि 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ढक लेंगे आप, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के, एक मिनट, पेन है शिवम, पेन है क्या, ठीक है, चलिए इसी से काम चलाने। यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ढक लेंगे, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चा, 8 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप माइनस लगा लेंगे, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 एक विषम संख्या है, यानी 1 और 2 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम ढक लेंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा -9, ठीक है। अब देखिए A21 फिर से यहाँ पर माइनस होगा बच्चा, ये आप मिस्टेक नहीं करेंगे, A21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम ढकेंगे मेरे लाल, तो यहाँ पर दिखेगा आपको 5, और A22 का मतलब होता है 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 सम संख्या है, तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस को लिखा नहीं जाता है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम भैया ढक देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इस तरह से यह जो है हमारा निकला, इसलिए हम ये बोलेंगे सहखंड, ध्यान से माना, इसलिए सहखंड आव्यूह, ध्यान से, सहखंड आव्यूह हमारा जो होगा इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल ए, और ये जो चीज होगा बच्चा ये आपका होगा A11, ठीक है, A11, A12, क्लियर बच्चा, और यहाँ पर है A22, और यहाँ पर है A23, ध्यान से, A21 होगा ना, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा, ये चीज होगा, ठीक। ये जो आपने निकाला है, जो सहखंड A11 निकाला, A12 निकाला, A21 निकाला और A22 निकाला बच्चा, इससे जो आव्यूह बने उसको बोलते हैं सहखंड आव्यूह। और यकीन मानिए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या भैया, 8 है, और यहाँ पर -9 है, और यहाँ पर है बच्चा -5, और यहाँ पर 4 है। यकीन मानिए ये जो आव्यूह आया है यह सहखंडज नहीं है, ये अभी सहखंड आया है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कैपिटल ए नाम दिया है, कैपिटल ए। और जब इस आव्यूह का आप ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, तब जाके जो आव्यूह आएगा वो हमारा
इस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह आ गया। सहखंड और सहखंडज दो शब्द अलग अलग हैं, दोनों में बहुत ठीक है। तो जब आप A ट्रांसपोज कर देंगे यानी A के पावर T फॉर ट्रांसपोज, दोनों का सिंबल एक ही होता है और ट्रांसपोज करना तो बच्चों का काम है। ये R1 को क्या कर देना भैया, C1 पे कर देना, 8 - 9 हो जाएगा। और R2 को क्या कर देना है, यहाँ पर C2 पे कर देना है, -4 कमा है। और इस तरह से हमारा जो ये आया यही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और इस तरह से आपका जो है ये हमारा आंसर आ गया भैया। यही चीज हुआ, ये तो हुआ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। एडजॉइंट निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। कुल मिला के हमको अभी प्रत्येक अवयव का क्या है भैया, ठीक है, इसमें 4 अवयव है, प्रत्येक अवयव का इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव का, ठीक है, सहखंड निकालेंगे। ठीक है, सहखंड हमने निकालना सिखाया था, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर, प्रत्येक अवयव का सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे यानी सहखंड। यहाँ पर चूंकि 4 एलिमेंट हैं तो 4 कोफैक्टर आएगा, A11, A12, A21, और इस चारों एलिमेंट से जो हमारा आव्यूह बनेगा उसको बोलेंगे सहखंड आव्यूह। इसको आप कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C से भी किया जाता है बहुत बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जब इसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इस आव्यूह का ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारा नया आव्यूह बनेगा वो हमारा क्या बनेगा बच्चा, एडजॉइंट बनेगा। यानी ये जो हमारा है ये इसका आप स्टार इक्वेशन दे सकते हैं, यानी इस आव्यूह का एडजॉइंट आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना भी इंपॉर्टेंट कर लें उससे भी कहीं ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक अवयव का जो सहखंड आप निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। ठीक है, ये तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, लेकिन अगर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो तो आपको 9 एलिमेंट का निकालना पड़ता है, और ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, लेकिन अभी प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई आव्यूह दिया है उसका सहखंडज कैसे निकालेंगे, और साथ में इनवर्स कैसे निकाला जाएगा सहखंडज की सहायता से किसी एक आव्यूह का, ये आपको टॉपिक में है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। यहाँ पर स्वयं को पीपीटी है पेज का, ठीक लगा दे। चलिए, तो अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और हम डिस्कस कर देते हैं कि एक दिए हुए एक यहाँ पर नोट करिए सारी, यही नोट्स है भाई। मैथ में बहुत ज्यादा एक कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं एक दिए हुए, ठीक है, एक दिए हुए वर्ग आव्यूह का, ठीक है, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, इनवर्स निकालना। कैसे निकाला जाता है भैया, व्युत्क्रम निकालना। ठीक है, व्युत्क्रम निकालना यानी इनवर्स निकालना। एक दिए हुए वर्ग आव्यूह का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यह इसमें एडजॉइंट अभी सिखाएंगे। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो चाहे 3, फार्मूला आप डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है AIJ, मान लेते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, और इसका इनवर्स निकालना है, मतलब A इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला देख लीजिए, A इनवर्स जो हो जाएगा बच्चा एडजॉइंट ऑफ A अपान में ये जो आव्यूह है उसके साड़ी का जो मान से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। मतलब कि अगर आपको इनवर्स निकालना है इस आव्यूह A का, अभी इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है वो भी हम बता दे रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराएंगे, बिल्कुल भी आपको स्किप करके नहीं पढ़ाएंगे। अभी कोई ट्रेन छूट नहीं रही है, ऐसा तो है नहीं कि कल एग्जाम है, प्री बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम फरवरी में ही होगा, लेकिन चीजें समझने का प्रयास करिए, अभी समय है, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर किसी आव्यूह का आप इनवर्स निकालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप A का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर A का उसके व्युत्क्रम के साथ मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो ये जो है
ए इनवर्स जो है यहाँ पर लिखा गया है वह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा ही नहीं। मतलब कि अगर दुनिया में कोई भी आव्यूह ए और बी है बच्चा, अगर इन दोनों का हम गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहते हैं कि बी जो है ए का क्या है भैया, ए का क्या है, व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, ये परिभाषा होती है, व्युत्क्रम होगा यानी इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और साथ में बी ही ए का व्युत्क्रम नहीं कहलाएगा, बल्कि ये भी कहेंगे कि ए जो है वो बी का भी क्या कहलाएगा भैया, व्युत्क्रम आव्यूह, यानी दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। कब? जब दो आव्यूह ऐसे हैं कि उनका गुणा करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी अगर 3 क्रॉस ऑर्डर का आव्यूह है, ए और बी 3 क्रॉस ऑर्डर का आव्यूह है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 क्रॉस 1 0 0 0 यहाँ पर 1 0 0 0 यहाँ पर है 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 1 हो जाते हैं बच्चा। ये हमारा अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है, ए और बी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बहुत आसान है, 1 है 0 है बच्चा, यहाँ पर 1 है, ये चीज तो डिपेंड करेगा कि आई हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर कर लें, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर कर लें या यहाँ पर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लें, डिपेंड करेगा कि ए और बी क्या है। ठीक है, मतलब क्लियर हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि दो संख्याएं x इंटू वाई का गुणा अगर 1 है बच्चा, तो x जो है y का व्युत्क्रम कहलाएगा और y जो है x का भी व्युत्क्रम कहलाएगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, संख्याओं में बात करते हैं, अगर 2 का व्युत्क्रम क्या होगा बच्चा, 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2, क्योंकि 1/2 का हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा और 1/2 का व्युत्क्रम 2 होगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे, इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट यही आता है। कुल मिला के अगर आपको इनवर्स निकालना है किसी आव्यूह का, तो इसके साड़ी का मान निकाल लेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, साड़ी का मान निकालेंगे, एक नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, और साथ में उसका एडजॉइंट निकालना, यानी कि इनवर्स निकालने में भी एडजॉइंट का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। साथ में ये चीज आप ध्यान देंगे कि कोई भी वर्ग आव्यूह अगर लिख दिया जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे ही, ऐसा जरूरी नहीं बच्चा यहां पर। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। जब, ठीक है, यहां पर नोट पॉइंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, नोट पॉइंट कर लीजिए कि जब हमारा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के उसके डिटरमिनेंट का मान 0 होगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह ए क्या कहलाएगा भैया, आव्यूह ए को कहेंगे अवितकर्मणीय आव्यूह। ठीक है, अवितकर्मणीय आव्यूह कहलाता है बच्चा, अवितकर्मणीय आव्यूह। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर किसी भी आव्यूह के, अगर आपके साड़ी का मान आप निकालने अगर 0 आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी भी आव्यूह का आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके साड़ी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये होना चाहिए, यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर, ठीक है बच्चा, यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो साड़ी का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। क्योंकि 0 आ गया तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी ये आव्यूह ए का व्युत्क्रम निकलेगा ही नहीं। क्योंकि आप दुनिया में किसी भी संख्या से आप 0 से भाग दे देते हैं बच्चा, तो ये अनडिफाइन आ जाता है, अपरिभाषित आ जाता है। ऊपर कुछ भी नंबर हो, अगर आपने नीचे 0 से भाग दिया तो अनडिफाइन आ जाता है। समझ में आया? तो यानी कि हम बार बार बोल रहे हैं, जो एडजॉइंट का खेल काफी इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट निकालना तो एग्जाम में पूछता है, साथ में इनवर्स पूछता है, और एग्जामिनर क्या करता है ना, इनवर्स वही पूछता है। ठीक है, एक दिए हुए आव्यूह का इनवर्स निकालना ही पूछता है, क्योंकि उसमें एडजॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। अब बात करते हैं 3 क्रॉस ऑर्डर का। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सभी बच्चे चाहते हैं कि सर खाली सवाल ही लगाते रहे। जब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तो आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, लाइक और लाइव में काफ़ी अंतर है, ठीक है। आपके लिए लगातार, ठीक है, 30-35 मिनट का क्लास काफ़ी है, अभी बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 क्रॉस या 4 से ही क्यों शुरू करते हैं भाई हमेशा, 5 7 ले लेते हैं। आज 7 है बच्चा, 8 है, 9 है, यहाँ पर 5 है, फिर से 8 ले लेते हैं, 2 है, यहाँ पर है बच्चा 1, ठीक है, 1 है, 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 5 है। ये हमारा 3 क्रॉस सी ऑर्डर का एक आव्यूह है जिसका हमें निकालना है एडजॉइंट। यानी क्वेश्चन क्या है भैया, ये बस यही है, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। और यह एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, यह इतना आसान नहीं है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो आव्यूह होता है उसका एडजॉइंट बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिएगा, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर। यहाँ पर 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और यही थोड़ा सा बोरिंग काम होता है, इसमें बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। यही एग्जाम में आता ही है, ठीक है बच्चा। आप सबसे पहले, दूसरा कलर चेंज किया जाए भाई, सबसे पहले आप निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A11, ठीक है बच्चा, A11 निकालेंगे। चलिए भैया, ये A12 निकालेंगे, आप यहाँ पर माइनस पहले ही लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप निकालेंगे A13, कोई समस्या नहीं। 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन आपको निकालना ही पड़ेगा। दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है बच्चा, यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बच्चा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होता। इसके बाद क्या करेंगे आप, तीसरा रो पहला कॉलम, A32 यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पर क्या है बच्चा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। यह एक बात हुआ, ठीक है। अब आपको निकालना पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर आएगा, रफ कार्य है ये, ठीक है। आप भी अपने यहाँ पर रफ कार्य अगर आप कर देते हैं, देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें प्लस माइनस का भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप नहीं देते हैं तो गड़बड़ा जाता है। 1 और 1 को, ठीक है, ये माइनस रहेगा, प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस और यहाँ पर प्लस। ये चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि अगर आपने प्लस माइनस छोड़ दिया तो एडजॉइंट गलत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं तेजी से। देखिए A11 है तो इसको 1 और 1 को ढकेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा बच्चा। देखिए पहले रो और पहले कॉलम पे ढकेंगे आप, ठीक है, पहले रो और पहले कॉलम ढकेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब माइनस लगा के 2 दूना के 4, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 36, कोई समस्या नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। A12 का मतलब होता है, यहाँ पर तो माइनस पहले ही है, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, और चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से है तो -23। यही चीज आपको करना है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारणी को सॉल्व करने आना चाहिए। अच्छा, जो भी बच्चे हमारे बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, काफी संख्या में बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, आप जो है देखिए, बहुत बच्चे अभी इसी में दुविधा में है कि जुड़े कि नहीं जुड़े, ये है वो है, इसमें होगा किसी में, किसमें आर्टिकल, ठीक है, ठीक है बच्चा। जो बच्चे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ कैसे जुड़ेंगे। 1 मिनट आप समय देंगे, सारे बच्चे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए, जो भी बच्चे अभी हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, आज ही शुभम क्लासेस ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है।
सारे बच्चे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, शुभम क्लासेस सर्च करेंगे और 100K प्लस आपको दिखेगा, उसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पर मिलता है बच्चा आपको लाइव क्लासेस के साथ प्रैक्टिस सेट। जो बच्चे नए हैं, जो जुड़ गए हैं, उनका धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं, अपने दोस्त मित्र यार दुश्मन सभी को बताएं कि हाँ भैया ऐप पे काम हो रहा है। नोट्स भी आपको मिलता है, लास्ट ईयर पेपर भी है, संडे टेस्ट आपको होगा ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, आप 10th में है तो 10th में, 12th में है तो 12th वाले सेक्शन में जुड़ेंगे और वहां पर आपको टॉप 100 बैच दिखेगा, जो कि वाकई में टॉप है। और पिछले 2 सालों से हमारा ऐप पर जो बच्चे जुड़े हैं, निश्चित रूप से रिजल्ट बता रहा है। बहुत बच्चों का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, सारे बच्चों का तो नहीं डाल पाए हम लोग, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको शिकायत नहीं मिलेगी। मात्र 1499 रुपये में इसकी फीस, बहुत साल भर के लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए हर महीने पेमेंट करनी है। ठीक है, आपके मोबाइल के खर्च से भी कम है। और देखिए, कुछ पैसे लगाने से अगर आपकी लाइफ जो है सिक्योर होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें लगाना चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अब A13 क्या है भैया? पहला रो ध्यान से इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा है। पहला रो और तीसरा कॉलम ढकेंगे तो 5 गुना के 10 होगा बच्चा। 5 का गुणा इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, -1 का गुणा 8 में करेंगे 8 होगा, 10 में से 8 घटा देंगे भैया, ये 2 हो जाएगा। इसमें कोई समस्या? ठीक है, यही चीज आपको करना है। A21 यानी दूसरा रो, ध्यान से बच्चा, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या दिख रहा है, इसको ढक लीजिए। 8 5 40 और 9 दूना के 18, 8 5 40 और माइनस लगा के 18, तो यह हो जाएगा बच्चा -22। माइनस हमने पहले ही लगा दिया ताकि गलती ना हो। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आप ओरली सॉल्व करेंगे, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ठीक बच्चा, तो 7 5 35 हो जाएगा और 1 का गुणा 9 में करेंगे 35 - 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 हो जाएगा, ये हो गया 26। ठीक है, ये आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा और यही सवाल पूछता ही है, एग्जामिनर भी चाहता है इनवर्स निकालना हो तो। ठीक है, कुछ करना नहीं। A23 यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम भैया, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 7 गुना के 14, 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ओरली निकालेंगे। पहला तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, 8 गुना के 16, 8 9 72, 16 - 72, इसको आप घटा पाएंगे क्या भैया? 66 आ जाएगा, -66 आ जाएगा, ये -66 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, ये -2 जो प्लस माइनस कॉम्बिनेशन वाला उसका है। A32 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 7 गुना का 14 और 9 5 45, भैया 14 हो जाएगा और 9 5 45, आई थिंक हमें लग रहा है 21 हो जाएगा, क्या 31 हो जाएगा। ठीक है, -31, तो -31 है तो ये आएगा -31, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। 1 मिनट, ठीक है, क्लियर? 31 और 14 45 हो जाएगा ना, राइट। अब बचा आखिरी तीसरा रो और तीसरा कॉलम के एलिमेंट को ढक लेंगे। 7 × 8 = 56, ठीक है, 7 × 8 = 56 और 5 × 8 = 40 हो जाएगा बच्चा। इस तरह से देखा जाए तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 16। बस हमारा काम खत्म। ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन आप इसको कर सकते हैं, ये पैटर्न है। इसलिए भैया आपका ये सवाल लगभग हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, माना श, ठीक है, माना शह खंड आव्यूह, ठीक है, ए है, ए होगा क्या भैया? ए होगा हमारा A11, ठीक है, आपने जो निकाला है A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा भैया, जो निकाले हैं आप, A21 हो जाएगा। सारे बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। A22 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा A23, ठीक है बच्चा। A31 हो जाएगा, यहाँ पर A32 हो जाएगा और यहाँ पर है A33 हो जाएगा। यह एक चीज आपको देखने को मिला। और जो जो आप वैल्यू निकालें पहले लिख लीजिए। ये एडजॉइंट नहीं है, ये सहखंड आव्यूह आया, ध्यान दीजिएगा, ये अभी सहखंड आया है। जब आप ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, वो जो आव्यूह आएगा वो हमारा एडजॉइंट आएगा ए का। किसका एडजॉइंट भैया? ए का। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यही एडजॉइंट आ गया और यहीं पर गलती आप कर देते हैं, ठीक है। सारे बच्चे इसका मान लिखेंगे भाई,
हाँ ठीक है, क्या है 36 है, -23 है बच्चा, और क्या है भैया यहाँ पर 2 है, ठीक है, -22 है, -22 है, ये 26 है, और यहाँ पर है -6 है, ये -66 हो जाएगा, -66 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 है, ये तो कुछ करना ही नहीं, आप उतार दीजिए, ये 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा सहखंडज आव्यूह, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भैया, सहखंडज आव्यूह। सारे बच्चे नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए हमारा सहखंडज आव्यूह हो जाएगा, जिसको हम, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, वो निकल के आएगा। आपने ये जो ए निकाला उसका ट्रांसपोज, या इसको कभी कभी ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब है भैया कि 36 है, ये -23 है, और यहाँ पर 2 है, ये R1 है C1 प्रेग्नेंट। ठीक है, ये -22 है, यहाँ पर 26 है बच्चा, यहाँ पर -6 है, और यहाँ पर -66 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये चीज। ठीक, ये हमारा एडजॉइंट आया किसका, वो जो हमारा ओरिजिनल आव्यूह ए था उसका आया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक काफी टिपिकल काम होता है, जो कि टिपिकल नहीं कह सकते हैं, एक प्रोसेस है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट। इसमें A12 निकालना, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, और ये 9 एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, सहखंड। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है, अगर आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई समस्या? तो प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक एलिमेंट, इसमें जितने भी सारे एलिमेंट हैं उसका हमने कोफैक्टर निकाला, और इस तरह से जो है, इस तरह से हमने इसको रखा, फिर उसका जो ट्रांसपोज किए, इसका ट्रांसपोज किए, तो जो नया आव्यूह बना, ये हमारा क्या है, एडजॉइंट बना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि यही एडजॉइंट है, नहीं नहीं नहीं, ये आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप गलती नहीं करेंगे। A11 ए आपने जो सब निकाला है, ठीक है, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, परिवर्त आव्यूह, क्लियर बा? तो सहखंड आव्यूह क्या होता है, सहखंडज आव्यूह सहखंड का जो परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, सहखंडज आव्यूह क्या होगा, ध्यान से, जो सहखंडज, आप इस तरह से भी डिफिनीशन बना सकते हैं, जो सहखंडज आव्यूह, ऐसे कह सकते हैं, ए का सहखंडज आव्यूह, ए का सहखंडज आव्यूह, ध्यान से, यही नोट्स है। आव्यूह क्या होगा, तो सहखंड का जो परिवर्त है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, सहखंड का परिवर्त यानी ट्रांसपोज, परिवर्त, क्लियर हुआ? ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सहखंडज, ये सहखंडज है और सहखंड, बार बार हम बोल रहे हैं, एडजॉइंट में और कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पर आपको इनवर्स निकालने के लिए कह दिया जाए, समझिएगा, इसी आव्यूह का इनवर्स निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके साड़ी का मान निकाल दीजिए बच्चा। साड़ी का मान क्या होगा, यहाँ पर 7, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 5 40 हो जाएगा बच्चा, 40 - 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -8, इसको ढकेंगे, इसको 5 5 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, +9 हो जाएगा बच्चा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 है, माइनस यहाँ पर 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके साड़ी का मान निकाल दीजिए। इसी में हमने आपको इनवर्स निकालना भी बता दिया। हाई कितना हो जाएगा भैया, 7 × 36। ठीक है, 25 में से 2 जाएगा 23, 8 गुणा आप 23 में करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 दूना के 18। ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कुछ नंबर आया, 0 नहीं आना चाहिए। 7 छक 42, 2 4 7 3 21, 21 4, यहाँ पर 25 हो जाएगा, -8 3 के 24, 2 बचा, 8 दूना के 16, 16 और 2 18 हो जाएगा बच्चा, +18। ठीक है, इसको आप घटा लेंगे, इसके साड़ी का जो मान है, 2 में से 4 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8। क्लियर हुआ, समझ में? ये तो आपको करना है। यहाँ पर बचा 4 14, यहाँ पर हो जाएगा 68।
ठीक है बच्चा, प्लस 18 और 8 8 16 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो साड़ी का मान है बच्चा जो कि 86 आया और यह 0 नहीं, मतलब अगर 0 आ जाता तो उसका इनवर्स निकलता नहीं। यानी आव्यूह ए का एडजॉइंट जो आप निकाल लिए हैं, इसी आव्यूह ए का हम इनवर्स निकालना चाह रहे हैं। व्युत्क्रम आव्यूह ए का व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे गांव में भी एक आध लोग होते हैं, जैसे क्लास में भी आपके बच्चे होंगे, टीचर जो कहेंगे वो ठीक उसका विपरीत ही करेंगे, यानी वो इनवर्स है। आपके भी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे मित्र होते हैं कि अगर उनसे कहा कि भैया ये वाला काम करी जाता है, वो उल्टे कहें ना ये वाला ना, उनको बोलेंगे कि उस ग्रुप में भाई वो सभी इनवर्स है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो ये एक चीज है इसमें, क्लियर हुआ। तो इनवर्स क्या होगा भैया, 86 आया है, साड़ी का मान 86 आया है, तो कुछ करना नहीं है। आव्यूह ए का जो इनवर्स का फार्मूला बताए बच्चा, इनवर्स का फार्मूला बताए हैं वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में उसके साड़ी का मान, और एडजॉइंट ऑफ साड़ी का मान यहाँ पर कर सकते हैं आप 1/86 है, और यहाँ पर जो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए कितना है भैया, 36 है, क्लियर हुआ बच्चा। -22 है, ये -66 है, यहाँ पर -23 है बच्चा, यहाँ पर है 26 है, 31 है, यहाँ पर 2 है, -6 है, 16 है, और आप क्या करेंगे 86 से डिवाइड कर देंगे। आप सभी को पता है, देखिए आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने आव्यूह पढ़ लिया तो इसका मतलब नहीं बात खत्म, आपको आगे भी ये दोनों चैप्टर एक दूसरे रिलेट करते हैं। 86 से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से समझिए कि 86 से हम डिवाइड कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि जब सारणिक में या आव्यूह में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं वो हर जगह हो जाता है, यानी 36 बटा में यहाँ पर 86 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो इनवर्स भी निकालना आपको बता दीजिए, -22 बटे में यहाँ पर 86 हो जाएगा, -66 बटे में 86 हो जाएगा भैया, ये -23 अपान में 86। ठीक है, ये अपने से एग्जाम्पल लिया है ना, इसलिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। 31 अपान में 86 हो जाएगा बच्चा, 2 अपान में 6, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भाई। -6 अपान में 86 हो जाएगा, और 16 अपान में 86 हो जाएगा बच्चा। इस तरह से जो है हमारा ये इनवर्स निकल के आएगा। तो लगे हाथ मैंने आपको इनवर्स भी बता दिया उसी आव्यूह का। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट निकालना और एडजॉइंट की सहायता से इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने में आपको कुछ करना नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ गया है भैया कि आप जो आव्यूह है उसके साड़ी का मान निकालेंगे। ठीक है, और साड़ी का मान निकालने के लिए हमने कैसे बताया भैया, आप R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, यही चीज ने सिखाया गया। कोई भी चीज अनयूज नहीं है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि सहखंडज आव्यूह के कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी आता है। ठीक है, जिसे आप देखेंगे किताब में, आप ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी है कि किसी आव्यूह का उसके एडजॉइंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये कुछ नहीं है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इंटू आई के बराबर आ जाता है। समझ में आ रहा है बच्चा, ये दोनों तरह से होल्ड होता है। ए इंटू एडजॉइंट करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसके साड़ी का मान इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह एक रिजल्ट है, या आप इसको प्रमेय कहें चाहे रिजल्ट कहें, यह एक बात। ठीक है, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है कि किसी एडजॉइंट के, ठीक है, एडजॉइंट आप निकालते हैं तो क्या होता है, एक आव्यूह तो आता है। अगर वो आव्यूह उसके साड़ी का मान निकालना है तो कुछ नहीं, जो ओरिजिनल साड़िक है उसके मान उसके पावर n-1, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो जाता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इनवर्स निकालना हमने बताया है, जिसमें कैसे एडजॉइंट का यूज हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अनयूज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अनयूज नहीं है। आपको हर एक पॉइंट सीखना है। ठीक, साड़िक में जो 4.2 था कि अलग अलग टाइप के साड़ी को सॉल्व करना आपको बताया जा रहा था, वो हटा दिया गया है, तो मैंने उसको नहीं बताया। और आव्यूह साड़िक तैयार हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तैयार हो गया, संबंध फलन तैयार हो गया, तो आपके जो है करीब ठीक है 13 और 23 24-25 नंबर आराम से हो गया, आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, मैंने बताया कैसे जुड़ना है, आप ज़रूर जुड़ें, आप बेफिक्र होकर जुड़ें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.4, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो मेन था सहखंडज निकालना, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल भी समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना देर तक जुड़ने के लिए। सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सहखंडज निकालना। मैं बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यही चलेगा, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट से आपको पीछा छूटेगा ही नहीं। जब 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करेंगे वहां पर भी एडजॉइंट का काम आएगा। एडजॉइंट 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 सुन सुन के आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन पूरा रोल निभाएगा एडजॉइंट, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।